हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग ये 700 क्वेश्चन तक कर लिए थे। कितने क्वेश्चन? 700 क्वेश्चन तक हम लोग करंट अफेयर्स कर लिए थे। ये करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का है, एमसीक्यू टाइप का, इसलिए हम लोग 700। अब लास्ट अब क्वेश्चन बचा हुआ 812, पूरा क्वेश्चन 812 है फ्रेंड्स। तो अब 112 बचा हुआ है। 700 तक हम लोग कर लिए हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर स्पीडी करंट अफेयर्स करके प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट है। चलिए आइए, आप लोग का अपडेटेड है, मार्च तक का है। इधर मार्च 25 का है, या मार्च 2025 तक का है। चलिए आइए 701 शुरू करते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? ये किया जाएगा 28 अगस्त से 8 सितंबर। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? 5 नए जिले बनाने की घोषणा लद्दाख में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो प्रदान किया ये गोविंद राजन पद्मनाभन। पैतोंग टॉर्न सिनाबात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड की बनी है। 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को, कंतारा फिल्म के लिए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो यह किया है जापान के साथ। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है, ये भी बोल सकते हैं कब मनाया जाता है। तो अंतरिक्ष दिवस हो गया अब 23 अगस्त को। बीजिंग चाइना में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने ये 8 पदक जीता है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुहपका रोग मुक्त, जो जानवरों में होता है, भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? रोग मुक्त भारत, खुरपका और मुहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है। तो ये 2030 तक। ये वायरस से होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये वायरस जनित रोग है। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पहले सोलर विलेज का सतारा में। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? लखपति दीदी सम्मेलन ये महाराष्ट्र में। हाल ही में विश्व के सबसे वृद्ध महिला मारिया वार्नियास 117 वर्ष का निधन हो गया। किस देश की थी? तो ये थी स्पेन की। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? ये किया गया सत्य प्रकाश सांगवान को। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला लक्ष्मी झा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंजीनियरिंग उपकरण के लिए BEML लिमिटेड। हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या कितनी बढ़कर कितनी हो गई? तो रामसर साइट अभी 85 हो गया। कितना? 85, याद रख लीजिए। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा UAE में। अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? ये जीता है रौनक दहिया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ। वह क्या थे? नटवर सिंह एक पूर्व विदेश मंत्री रह चुके थे। किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये इतना करंट पे ये मायने उतना नहीं रखता। चलिए इसका आंसर है इंग्लैंड।
हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड में एआई रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो ये मिली है शक्तिकांत दास को। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये खान मंत्रालय द्वारा। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? ये सुमित अंतिल को। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन के लिए याद रखिए 24 सुमित अंतिल को। हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? भारत और किसके बीच मित्र शक्ति? भारत और श्रीलंका के बीच। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? यह रायपुर में। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह राजीव गांधी की जयंती पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है पी हरीश को। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया गृह सचिव गोविंद मोहन को। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए निदेशक कौन बन गए हैं? ईडी के नए निदेशक बन गए हैं राहुल नवीन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मॉर्ने मार्कल। पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये रवांडा। 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये भारत ने। हाल में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है गौरव। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो यह महाराष्ट्र के। राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? राजीव गौबा के स्थान पर ये टीबी सोमनाथन। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये मिला है चमारी अतापत्तु, श्रीलंका के है। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? यह प्रमोद भगत को। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? हेड कोच पीआर सिरजेस को बनाया गया। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? यह हरियाणा में किया जाएगा। बिग क्रिकेट लीग बीसीएल ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? प्रसारण के लिए प्रसार भारती के साथ। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है? ये यूएसए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? पदक तालिका में ये 71वें स्थान पर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ये 13 अगस्त को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 6 पदक जीते। कितने? कुल 6 पदक जीते हैं भारत ने। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ये मनाया गया है 82वां। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 33। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो समझौता किया है मालदीव के साथ।
बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये पश्चिम बंगाल का रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यह अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता था रजत पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, जिसमें गोल्ड मेडल वो पाकिस्तान का जीत लिया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम का कप्तान कौन है? यह हरमनप्रीत सिंह। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये क्रिकेट का था। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये विकास रखेड़ा। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? ये 11वीं बार। हालिया जारी एनआईआरपीएफ 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? छठे वर्ष लगातार ये आईआईटी मद्रास को। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किया है? नए मोर अभयारण्य कर्नाटक और केरल में। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दिया है? ये कर दिया 5 लाख रुपए। कितनी? 5 लाख। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं? ये पीआर सिरजेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? ये झारखंड। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है? यह पर्वत प्रहार। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दिया गया है? यह 35 गांवों को। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 103। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयोग घोषित किया गया है? ये किया गया है 50 किलोग्राम में। खबरों में रही नंदिनी साकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह किया गया है एनसीडीसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? यह फिजी। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। भारत का तो भारत रत्न है। किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? 14 अगस्त। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये 28 जुलाई को। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कुछ हट के याद रखिए, चूंकि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कुछ हट के हो गया ये क्वेश्चन, ये सभी को याद नहीं रहता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। यही सब क्वेश्चन अगर आ गए तो आप अलग हो जाइएगा सबसे। संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रीति सूदन। बहुत अच्छा है, याद रख लीजिए। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार अनंत शंकर दर्शन को। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? यह भारत ने किया है। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस के देश के हैं? तो मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? ये अमित शाह। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है?
ये नीलकुरुंजी पुष्प को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? ये दर्शाया है भाला फेंक और हॉकी, नौकायान और टेबल टेनिस, मतलब ए और बी दोनों। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? ये 4,11,222 पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, जेवलिन थ्रो डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है मोहम्मद यूनुस को। आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 3 वर्ष के लिए याद रख लीजिए, CS सेट्टी। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जीत लिया है नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के 100 मीटर स्प्रिंट स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लॉयस किस देश के धावक है? यह है यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका का। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ये 8। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 39वीं। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? यह शास्त्रीय नृत्य में। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक 8वां है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में। आगामी युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? यह गजेंद्र सिंह शेखावत। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो जीत लिया कांस्य पदक। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? यह भारत ने। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? यह हरियाणा में। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रिजियन टोपी। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय भिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ये धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? पेरियार टाइगर रिजर्व, केरल में। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? यह भारतीय सेना ने। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? मनु भाकर। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशिया कप की मेजबानी ये भारत। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया है? ये किया गया था स्टेड डी फ्रांस में। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? जेल्स और वन रक्षक और राज्य पुलिस में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया या किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? मोइदम असम में है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया? यह कांस्य पदक।
महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका ने जीत लिया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया गया है? तो यह 59,000 करोड़ रुपए मिला। आइए 805। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? हॉकी से। PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित है? याद रख लीजिए, हॉकी से। यूकी वामरी ने फ्रांस के अल्वानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? ये जीत लिया है स्विस ओपन। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को क्या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर विधान चंद्र राय। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? यह डॉक्टर उषा ठाकुर को। KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बन गया है? ये बन गया नेपाल का। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? ये 25,000। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया जयंत चौधरी। चलिए 812 हम लोग इस करंट अफेयर्स का खत्म कर दिए पूरे MCQ। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, MCQ टाइप का, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, उस टाइप का हम लोग ये 812 था, 812 को हम लोग खत्म कर दिए हैं। ये 9 दिन चला है फ्रेंड्स, 9 डेज चला है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। चूँकि एक दिन 50-50 किया गया था, उसके बाद 100 क्वेश्चन का रहा है सेट। अगर नहीं देखे जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, स्पीडी करंट अफेयर्स करके, स्पीडी करंट अफेयर्स से प्लेलिस्ट है, चलिए आप उसमें देख सकते हैं। यह सभी करंट अफेयर्स हमेशा अपडेट रहना चाहिए, जब भी आए वीडियो आए चेक बुक उससे मिले किसी से भी पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आज के समय में कंपटीशन के लिए बहुत मायने रखता है। करंट अफेयर्स आपको आगे बढ़ाता है। जीके जीएस तो कितना भी पढ़ लीजिएगा वो कुछ ना कुछ भूल ही जाइएगा, लेकिन करंट अफेयर अपडेटेड रहता है। आप तुरंत एग्जाम में होता है, तुरंत इस पढ़ा हुआ रहता है, आपको मार्क्स इसमें मिल जाता है आराम से। इसलिए अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, धन्यवाद।